आज 5 दिसंबर 2023 को ब्राह्मण कल्याण परिषद की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें ये सभी बंधु यहाँ पधारे थे। ज्वालामुखी से, नदौन से, बाकी भिन्न भिन्न जगहों से आए थे, क्योंकि ये मीटिंग जो है आज बहुत दिनों बाद हुई थी। पीछे कुछ बातों की वजह से, उसके बाद मैं बीमार हो गया था, उसकी वजह से भी। और हम आगे से ये सुनिश्चित करेंगे 3 महीने में एक मीटिंग जरूर करेंगे। और जहाँ से भी कोई हमारे ब्राह्मण बंधुओं में से कहेगा कि ना जगह पे करो, तो उस जगह पे भी हम सभी अपने जितने भी है कार्यकारिणी सदस्य वहाँ जाके करेंगे। और चाहे पालमपुर में हो, चाहे हमीरपुर में हो, चाहे नूरपुर में हो, चाहे चंबा में, जहाँ भी बोलेंगे वहाँ हम जाके सभी करेंगे। कि हमने ब्राह्मण कल्याण परिषद का प्रचार प्रसार करने के लिए कार्य करना है, ना कि किसी व्यक्तिगत आदमी की वजह से करना है। और पहले भी जब हमने एक सिल्वर जुबली का आयोजन किया था नगर परिषद मैदान में, तब भी उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी आए थे, शांता कुमार भी आए थे, और भी उस वक्त के जो मंत्री परिषद में मंत्री थे वो भी आए थे, और भी अधिकारी कर्मचारी और बहुत सारे ब्राह्मण बंधु भी आए थे। उसके बाद इसका जब जमीन संबंधी कार्य पूरा हो गया और उसकी लीज डीड हो गई, तो उस वक्त भी उसका फाउंडेशन स्टोन जब किया, तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी व उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य सब आए थे। तो काफ़ी ब्राह्मण लोग भी उसमें आए थे। उसके बाद उसका कार्य शुरू किया गया। 5-6 महीने में जितना कार्य हो सका, कि ज़मीन बहुत गहरी थी और उसमें पत्थर बहुत बड़े बड़े थे, उनको भी निकाला गया, किया गया। तो हमने प्लेंथ लेवल के बीम भर के पिलर खड़े कर दिए। तो अभी उसके लिए शटरिंग का बंदोबस्त कर रहे हैं, और उसके बाद उसके ऊपर स्लैब डाल के एक पहली मंजिल को कंप्लीट करके उसके बाद अगले कार्य की तरफ देखेंगे। और हम सभी ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन है कि जितना भी दिल खोल के जब मान संबंधित कार्य के लिए माने तो वो दें, ताकि एक ये ब्राह्मणों के यादगार हेतु भवन बनाया जा सके, जिसमें परशुराम का मंदिर भी प्रपोज है और उसे भी बनाया जाए। और वो सभी जनमानस के लिए, उसमें ये नहीं है कि ब्राह्मण ही इस्तेमाल करेंगे, पर पहल उनको होगी। अगर ब्राह्मणों का कोई फंक्शन होगा तो पहले उनको वो दिया जाएगा, उसके बाद अगर अन्य किसी भी समुदाय का चाहिए होगा तो वो उनको सभी को वो भवन दिया जाएगा। अगर वो खाली होना चाहिए, उसको तो उसकी बुकिंग ना हो। यही मेरी सभी ब्राह्मण कल्याण परिषद के बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी सहयोग करें, ताकि इसको करा सके। और ये किसी एक ब्राह्मण का नहीं, सभी ब्राह्मण समुदाय का एक प्रतीक है, जिसे कंप्लीट करने में सभी साथ थे। और प्रथम जब सिल्वर जुबली का फंक्शन हुआ था, तो उस वक्त के माननीय मुख्यमंत्री ने 21 लाख की घोषणा की थी। वो आगे थे, जिससे ये हमने काम चलाया है। कुछ दानी सज्जनों ने भी पैसे दिए हैं। तो उसके बाद 21 लाख की फाउंडेशन स्टोन के टाइम में घोषणा हुई थी। तो तब उसके बाद चुनाव आ गए। चुनाव के बाद अभी वो हमें रिलीज़ नहीं हो पाए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उनको भी जल्दी से दे, ताकि हम अपना आगे का काम चला सकें। और 6 लाख रुपया सुश्री इंदू गोस्वामी ने भी ब्राह्मण कल्याण परिषद के भवन के लिए दिया हुआ है।
वो मेरे ख्याल है लोक निर्माण विभाग को दिया है। हम चाहेंगे, मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया था पहले, फिर निवेदन करेंगे उस पैसे को ब्राह्मण कल्याण परिषद ट्रस्ट को दे दिया जाए ताकि वो सुचारू रूप से अपने कार्य को कर सके। और मैं पुनः फिर यही प्रार्थना सभी ब्राह्मण बंधुओं से करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मन खोल के, पर अगर मन घुटे तब आगे ना बढ़े, क्योंकि मैंने इसमें ऐसा भी देखा कि बहुत सारे आदमियों का ऐसे देने की वजह से मन घुटता है। तो मन घुट के ना दे, तो अपनी इच्छा शक्ति से जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सके वो सब दे, ताकि ये सभी ब्राह्मणों की एक निशानी बनेगी, ना कि वो मेरी अकेले की है, ना गौतम जैसे जी की है, ना पुलसंदास जी की है, ना किसी एक आदमी की नहीं। वो सभी ब्राह्मणों का एक गौरव होगा। उस गौरव को मेंटेन रखने के लिए सभी ब्राह्मण आगे आएँ। और मेरी पुनः फिर सभी ब्राह्मणों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके इस भवन को बनाने में मदद करें। धन्यवाद। पंडित जी, ये जो भवन बन रहा है ये कितनी लागत का बन रहा है? सारा भवन जब 3 मंजिल तक कंप्लीट हो जाएगा तब तक तो उसके ऊपर 5 करोड़ रुपया खर्चा है। इसमें क्या क्या बनेगा जी, किस तरह की सुविधाएं बनेंगी? सब चीज़ धातल मंजिल में जो है, बेसमेंट कह लो, जब धातु मंजिल कह लो, उसमें एक हॉल है कोई भी फंक्शन करने के लिए, तो खाने वगैरह के लिए है, उसमें किचन भी बनेगा, सब चीज़ें बनेगी। उसके ऊपर जो है उसमें कोई भी फंक्शन करना होगा, जैसे शादी समारोह है और भी किसी टाइप का फंक्शन है तो उसमें करना होगा, उसमें वो बनेगा। और तीसरी मंजिल जो है उसमें रहने के लिए कमरे बनेंगे, तो कार्यक्रम करने के लिए आएंगे उनको ठहरने की व्यवस्था उनमें की जाएगी। इसमें कोई शुल्क भी रहेगा या निःशुल्क ही रहेगा, जैसे किसी ने प्रयोग करना है? अगर इमारत को मेंटेन रखना है तो कुछ ना कुछ शुल्क तो उसका रखना ही पड़ेगा, जिससे साफ सफाई का आगे मतलब ठहरने के लिए भी, और अगर आपने कोई समारोह करना तो भी शुल्क लगेगा? उसके लिए भी जो भी तो ट्रस्ट डिसाइड करेगा, मिनिमम होगा, वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि उसे हम कमर्शियल नहीं करेंगे, उसका सिर्फ मेंटेन रखने। तो लड़के लड़की की शादी, जैसे लड़की की शादी है तो उसमें स्पेशल तो नहीं होगी कोई छूट या कुछ इस तरह से? वो तो समय के मुताबिक तैयार हो जाता है। या कोई ब्राह्मण सभा का कोई ऐसा सदस्य हो जो शुल्क ना दे पाए, या इस तरह से कई ऐसा गरीब लोगों को कुछ कर सकते, आर्थिक रूप से जो कमजोर, आर्थिक रूप से जो कमजोर होगा उसमें जो हमारे ट्रस्ट के मेंबर, ब्राह्मण कल्याण परिषद के मेंबर हैं, जो उसमें फैसला लेंगे वो सभी को सम्मान लेंगे। एक कमेटी बनेगी इसके लिए? और ऑलरेडी ब्राह्मण कल्याण परिषद की कमेटी हुई है, ब्राह्मण कल्याण परिषद हुई है। अच्छा, वही कमेटी जो है उसको आगे रखना उसमें पड़ेगा। और भी उसमें जो कोई नियमावली जो भी बनेगी उसके मुताबिक ही उसका कार्य होगा, जो सभी को सम्मान लेगा। ठीक है, फोटो ले लो, बढ़िया अभ्यर्थी जी बोलेंगे। एक मिनट सर। हाँ, सबसे पहले तो मैं मीडिया का जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ ब्राह्मण कल्याण परिषद हिमाचल प्रदेश की ओर से, और धन्यवाद भी करता हूँ कि जब भी हम कोई ऐसा कार्यक्रम करते हैं या बैठक करते हैं तो इसकी सूचना जब दी जाती है तो हमें ये अपने अपने समाचार पत्रों में सही स्थान देते हैं, इसके लिए हम आभार करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि विस्तार से तो आदरणीय पंडित वेद प्रकाश जी ने, जो कि अध्यक्ष हैं, इन्होंने आपको बात कर ही दी है, लेकिन मैं महासचिव के रूप में इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके इस मीडिया के माध्यम से जो भी जनता हमारे विचारों को
या आज के इस कथन को सुन रही है, उनको मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण समुदाय को तो ज़रूरी है, लेकिन अन्य समुदाय जो हैं उनको भी ऐसे पुनीत कार्य में सहयोगी बनना चाहिए, जो कि यहाँ पर श्री भगवान परशुराम सांस्कृतिक भवन जो है उसका जो निर्माण किया जा रहा है, बनेर जो खड्ड है उसके किनारे पर बहुत सुंदर स्थान है, क्योंकि ये शक्तिपीठ है और इस शक्तिपीठ में न केवल हमारे देश के बल्कि विदेश के लोग भी आते हैं। तो इस दृष्टि से उसका मैं समझता हूँ कि यहाँ की संस्कृति और यहाँ के साहित्य और यहाँ के जो लोकाचार है उसको प्रचार प्रसार का काफ़ी जो है वो अवसर मिलेगा। और जो बातें आपने अभी प्रश्न किए हैं कि समय के अनुसार इसमें जो है वो हर समाज के हर वर्ग को समादृत करने का हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि हम सर्वहिताय की भावना को लेकर चलते हैं, सर्व कल्याण की भावना को लेकर चलते हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि किसी प्रकार की कोई विषमता समाज में न रहे, समाज एकजुट हो और समाज के हर वर्ग को हर समाज के कार्य में सहयोग देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः धन्यवाद करता हूँ। उर्दू नहीं बोलना फ्री।